नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के समसामयिक सेगमेंट में। दोस्तों, आज के समसामयिक सेगमेंट में हम एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जाने माने पर्यावरणविद श्री आलोक शुक्ला जी को प्रतिष्ठित वैश्विक गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के लिए पूरी दुनिया से केवल 7 लोगों को ही चुना गया है और यह सम्मान पाने वाले आलोक शुक्ला जी न केवल भारत से बल्कि पूरे एशिया से एकमात्र व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्री आलोक शुक्ला जी ने कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। दोस्तों, गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार एक वैश्विक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। श्री आलोक शुक्ला जी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अतुलनीय प्रयासों के लिए ही इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान के लिए चुना गया है। श्री आलोक शुक्ला जी हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं तथा इसके माध्यम से वे विगत कई वर्षों से छत्तीसगढ़ के लाखों एकड़ में फैले हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए संघर्षशील हैं। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि वर्ष 2022 में सरकार ने हसदेव के जंगलों में 21 प्रस्तावित कोयला खदानों को रद्द कर दिया था। दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि हसदेव के जंगलों के नीचे 5 लाख टन से ज्यादा कोयला मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल लगभग 1,70,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन जंगलों को मध्य भारत के फेफड़ों के रूप से भी जाना जाता है। हसदेव के जंगल जैव विविधताओं से भरा देश का अनमोल खजाना है। ये जंगल न केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि देश के मानसून को नियंत्रण में रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं जंगलों को बचाने के लिए श्री आलोक शुक्ला जी अपनी संस्था के माध्यम से विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के इस प्रयासों के बदले ही उन्हें प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये जानकारी थी गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार तथा श्री आलोक शुक्ला जी के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।